First, welcome to all of the students. SPIPO, हाँ, ये टारगेट बैच के आप लोग स्टूडेंट्स हैं। तो पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि SPIPO फॉर्म कल से फिलअप शुरू हो गया है। अच्छा, सो इसका नोटिफिकेशन बताऊंगा, एग्जाम के पैटर्न बताऊंगा, फिर आपको प्रोफेशनल एकेडमी कैसे काम करेगी ये बताएंगे, लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था ये आपको बताएंगे। ठीक है, सभी स्लाइड के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास SPIPO का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेकेंड स्लाइड में आप जैसे मैं बात करूँगा आपसे, तो आपका कितनी वैकेंसीज है इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड स्लाइड जैसे हम आएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फोर्थ स्लाइड जब आएंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे इसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, और फिफ्थ स्लाइड कैसे हम पढ़ाएंगे इसके बारे में आपको बताएंगे। ये 5 स्लाइड है ना। तो चलिए फर्स्ट आप लोग यहाँ पे जानिए। SPIPO 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, इसमें आप देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज द SBI प्रोविजन टी ऑफिसर PO 2026। आप जानते ही होंगे। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, नोटिफिकेशन रिलीज 18 जून, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 18 जून 2026 और लास्ट डेट टू अप्लाई 8 जुलाई 2026। समझ आ रहा मतलब? ओके, 8 जुलाई को लास्ट करेगा, 18 जून से स्टार्ट हो चुका है। ठीक, सेकेंड देखिए, टोटल पोस्ट मालूम होगा आपको। टोटल पोस्ट कितना है? 1500 है ना। 1500 पोस्ट है SPIPO के लिए। बहुत ज़्यादा पोस्ट है ना, बहुत है। आप इसमें थोड़ा मेहनत करेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि मेहनत करना, हमें भी काफ़ी मेहनत करना है, आपको भी काफ़ी मेहनत करना है। अभी तो प्रोफेसर ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री चाहिए आपको फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसमें कोई परसेंटेज ऑफ मार्क्स की कोई मतलब नहीं है। एज देखिए, एज लिमिट बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि क्लास 1 का जॉब होता है 21 to 30 ईयर से, 21 साल से 30 साल तक। तो कोई 25-26 ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो एज आप समझ के, एज लिमिट आ गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, टोटल पोस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कैसे पढ़ना है इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आते हैं जो आपका मेन है सिलेक्शन प्रोसेस, जो हम लोग के यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तो उसको जानना कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या पैटर्न है और कैसे आप पढ़ाएंगे, है ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस में एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा आपके पास, दूसरा कौन सा एग्जाम होगा, मेंस, सबको मालूम है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं कि प्रिलिमिनरी में ले आते हैं कुछ मार्क्स, लेकिन कितना 10 मार्क्स से आपका छूट गया है, किसी का 20 मार्क्स से। अच्छा, ठीक है। तो एक प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होगा, एक मेंस एग्जाम होगा, और ये ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू होता है। इसी के साथ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है ना। क्लियर हो गया होगा आप लोग को समझने में? ठीक है, तो आपके पास क्या क्या पैटर्न ऑफ एग्जाम्स है इसके बारे में आपको जानना है ना, पैटर्न ऑफ एग्जाम्स क्या क्या है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। देखिए, SPIPO का एग्जाम पे आते हैं आप लोग। ये हम आप लोगों को भी सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड भी करेंगे। SPIPO पैटर्न का, प्रोफेसर एकेडमी पटना SPIPO एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में है। फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। क्या पैटर्न है ना जी। नहीं, ऑफलाइन क्लासेस तो मेन है। ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग इनरोलमेंट लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आने वाले हैं, है ना। तो ऑफलाइन क्लासेस के साथ इस बार हम लोग ऑनलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऑफलाइन ही बैच ऑनलाइन में लाइव होगा। तो जैसे स्टूडेंट कैंपस में नहीं आ पाए, ऑनलाइन क्लासेस होगा। ये और ऑफलाइन तो ऑफलाइन ही है ना। ठीक है, चलिए। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन है ना। यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का होगा, 20 मिनट्स होगा। बहुत फास्ट होगा, नॉलेज के साथ आपकी स्पीड भी होनी चाहिए ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर बेस्ट क्वेश्चन होगा, RC होगा, सेंटेंस अरेंजमेंट है, क्लोज टेस्ट है, ये सभी पेपर्स होगी। थोड़ी इनकी क्वेश्चन क्या होती है, थोड़ी स्टैंडर्ड होती है। तो इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए आपको बनाने के लिए। ठीक है, ये पूरी आपको पढ़ना है।
रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, हम लोग पूरे क्वेश्चंस करवाएंगे, सभी क्वेश्चन को वर्कआउट कराएंगे। करंट बेस्ड टॉपिक पे भी हम लोग डिस्कशन कराते हैं, जो द हिंदू का एडिटोरियल हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया का हुआ, इकोनॉमिक्स टाइम्स का हुआ, उसके बेस्ड पे ही आपको क्वेश्चन डिस्कशन कराएंगे। तो आपका 3 to 4 आवर्स डेली क्लासेस चलेगी आपको इसके लिए, ठीक है। फिर टेस्ट इस तरह अकॉर्डिंगली करके आपको वर्कआउट करना होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस है ना, 30 मार्क्स का है और 20 मिनट्स यहाँ समय मिलता है। थोड़ा इसे पर क्वेश्चन ज़्यादा समय मिलता है, यहाँ पर क्वेश्चन 0.5 मिलता है ना, 30 सेकेंड्स के लगभग होता है। 30 सेकेंड्स इंग्लिश बनाने के लिए इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 40-45 सेकेंड्स के लगभग आपका अप्रॉक्स मिलेगा। रीजनिंग में भी देखिए 30 क्वेश्चंस है, 30 मार्क्स का है, 20 मिनट्स। लॉकिंग है, सेक्शन लॉकिंग समझते हैं आप लोग। हाँ, इंग्लिश समय इंग्लिश बनाएंगे, क्वांट के समय क्वांट बनाएंगे, रीजनिंग के समय रीजनिंग बनाएंगे। मतलब इंग्लिश भी आपका एक्सेलेंट होना चाहिए, क्वांटिटी एटीट्यूड एक्सेलेंट होना चाहिए, रीजनिंग एक्सेलेंट होना चाहिए। तो क्योंकि आप जब मान लीजिए किसी का बच्चा का इंग्लिश पुअर सेक्शन से है, तो वो क्या करेगा भाई, इंग्लिश बना ही नहीं पाएगा। तो आपका ये भी एक्सेलेंट होना चाहिए, ये भी एक्सेलेंट होना चाहिए, ये भी एक्सेलेंट चाहिए, ठीक है। अब बैंक पीओ के एग्जाम में हर एक क्वेश्चन के नीचे नन ऑफ दी लगा होता है, आपको मालूम है ना। यस तो इसमें क्या होता है, सभी जो आंसर आप करते हैं डेफिनेटली ट्रू करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आपके एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स है भाई, 1 मार्क्स है पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव है, और 0.25 नेगेटिव मार्क्स है, ठीक है। ये मार्क्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब 4 क्वेश्चन गलत बनाएंगे, एक सही लेके चला जाएगा। कट ऑफ कितना गया, ठीक है। कट ऑफ 2025 का जो कट ऑफ है, 2025 में जो आपका कट ऑफ है वो 66.75 गया है। जनरल का बात करें हम, तो हम 66.75 है, तो इसको मान के चलिए कि आपको 75% क्वेश्चन राइट बनाना पड़ेगा, 75%। और 75% राइट बनाने के लिए कम से कम 80-85% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। मतलब समझ में आ रहा है, मीन्स आपको 1 घंटे में जो टाइम मिलेगा उसमें 85 एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट करना होगा, तभी जाकर, क्योंकि एरर भी कुछ होगी, है ना, 2 to 3 4 क्वेश्चन इस तरह आपके पास एरर हो सकती है। तो कैसे इंप्रूव करेंगे इसके बारे में मैंने बताया। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, पूरे क्वेश्चन पहले तो कॉन्सेप्ट देंगे। यस, टॉपिक पढ़ाएंगे, टॉपिक 2 डेज में कॉन्सेप्ट देंगे। कॉन्सेप्ट के साथ क्या करेंगे, पूरे आपके क्वेश्चन SBI PO का, PIQ का क्वेश्चन, और उस पैटर्न पर जो क्वेश्चन आती है उसको वर्कआउट कराएंगे। वो मैथ में जो मेथोलॉजी होगा वही रीजनिंग में, वही इंग्लिश में, ठीक है। तो 15 से 20 दिन का हम लोग का प्लान होगा, उस पर वर्कआउट कराना, जिससे आपका लेवल थोड़ा अच्छा आ जाए। उसके साथ आपका टेस्ट लेना, कुछ टेस्ट चलेगा, ठीक है। आगे जाके पीटी का स्पेशलाइज आपका टेस्ट हो जाएगा। हाँ, पीटी के साथ मेंस भी, मेंस में ज़्यादा हम लोग जो काम करेंगे ना, वो आपका पीटी का एग्जाम होने के बाद, यस, अगस्त में एग्जाम है, अगस्त सितंबर में मेंस में काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो समझ गए क्वेश्चन का लेवल किस तरह से और कैसे काम करेंगे। हाँ, कॉन्सेप्ट देंगे तो पीटी का भी क्वेश्चन बन जाएगा और मेंस का भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। दोनों एक साथ है। थोड़ा आपके लेवल्स और तो आपका मेहनत कितना काम करते हैं, ठीक है। मेहनत जितना वर्कआउट करेंगे उस तरह से आपका डेवलप हो सकता है। हाँ, ये प्रोफेसर अकेडमी तो हजारों स्टूडेंट पियो ना, आप तो जानते हैं 2004 की कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आए, तो पैटर्न समझ गए। इसमें क्वांटिटी चुना क्या पढ़ना है, पूरे आपको पढ़ना है, आपको पता ही होगा। हाँ जी, नंबर सिस्टम पढ़ना, उसमें लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, तो लिमिटेड हम पढ़ाएंगे, बस 1 दिन का क्लास होगा, उसी में क्वेश्चन बन जाएगा। बट कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, सिंप्लीकेशन अच्छी नॉलेज होना चाहिए, उसके रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये सब आपके पास, टाइम एंड डिस्टेंस, 10 बोट एंड स्टीप, मेंसुरेशन, है ना। इसके अलावा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, जो +2 का मैथ है, वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी समझते हैं आप लोग, यस। तो उसमें टॉपिक जब तक आपका रेशियो प्रोपोर्शन अच्छा नहीं होगा, एक्सलेंट मतलब क्रिएटिविटी बेस्ड है, तभी उसका डीएस बना सकते हैं। डीएस फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स होता है, डाटा सफिशिएंसी फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स होता है, लेकिन उस बच्चे के लिए जिसका टॉपिक पे अच्छी पकड़ है। यस, तो डीएस तो शुरू में नहीं कर सकते, टॉपिक बनाने के साथ आप डाटा सफिशिएंसी निकाल सकते हैं, बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो टॉपिक खत्म करेंगे, उसका डीएस निकाल देंगे। डीआई तो कुछ है नहीं, डीआई में क्या है ना, आपका कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, अर्थमेटिक अच्छी होनी चाहिए। आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है कैलकुलेशन बेस्ड डीआई होती है, ठीक है। तो समझ गए। तो इस तरह से अगर कुछ क्वेश्चन मेंस निकालते चले जाएंगे, लेकिन पर्पस हमारा पहले होगा पीटी को निकालना, और पीटी के साथ मेंस का भी क्वेश्चन कुछ कराते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो समझ गए पीटी का पैटर्न। तो आपके पास मैंने कहा कितना % सही होना चाहिए, 75%, ठीक है। राइट आंसर के लिए बता चुके हैं, 85% अटेम्प्ट करना होगा, 86% अटेम्प्ट करना होगा, इसके अकॉर्डिंगली आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े हम आगे बढ़ें, आपका पीटी का पैटर्न समझ गए। जब पीटी आप निकाल लेते हैं या पीटी एग्जाम में यहीं पे मालूम हो जाएगा, आप जब टेस्ट हमारे देंगे ना, तो यहीं से हम कंफर्म कर देंगे आपका रिजल्ट आ रहा है।
हमारी मेथोलॉजी ऑफ टीचिंग हजारों, हम तो बच्चों को क्लास में कह देते हैं आपका रिजल्ट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, टेस्ट का सिस्टम है, ऑनलाइन टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट है, तो टाइम के अंदर आपको बनाना होता है। सेक्शनल जैसे वहाँ पे है लॉकिंग, इसी तरह टेस्ट भी होगा, सेक्शन लॉकिंग होगा, तो यहाँ भी उसी तरह से आपको टेस्ट देना है सेम। तो ऑनलाइन टेस्ट देंगे, फिर डिस्कशन कराएंगे, फिर टेस्ट देंगे, डिस्कशन कराएंगे, इस तरह से आपको डेवलप करेंगे। तो क्लास में पढ़ाते भी हैं और टेस्ट, फिर आप लोग जैसी मेथोलॉजी बताएंगे, आप चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो तो उसी अकॉर्डिंगली काम करवाएंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ी कम टाइम है तो हमें भी मेहनत काफ़ी करना होगा, आपको भी काफ़ी मेहनत करना होगा। अब देखिए, जैसे पीटी हो गया तो अगस्त में पीटी का एग्जाम है, मेंस के लिए आपका लगभग 1 महीना का टाइम आपको मिल रहा है ना। तो इसमें आपके पास क्या है, इसमें क्वेश्चन का लेवल टफर हो जाता है ना। यस, आप लोग कुछ बच्चे दिए हुए हैं ना, पीटी दिए हुए हैं, फिर मेंस भी दिए हुए हैं। अच्छा, तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर, इसके साथ कंप्यूटर भी आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, क्वेश्चन 40 है, 60 मार्क्स का है, 50 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ थोड़ा देखिए टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। डीआई एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स हो गया और 45 मिनट्स। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मार्क्स है। देखिए यहाँ 1 क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, मतलब समझ में आ रहा है मतलब। तो यहाँ देखिए मैथमेटिक्स एक्सीलेंट होना चाहिए, रीजनिंग भी आपका एक्सीलेंट होना चाहिए। अब देखिए जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस है ना, 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में बनाना है ना, 45 मिनट का टेस्ट पेपर होगा। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज है, 40 क्वेश्चन है, 20 मिनट्स में सॉल्व करना है ना। तो देखिए इंग्लिश का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है। अगर आप देखें यहाँ भी आपका लॉकिंग है, मतलब रीजनिंग के समय रीजनिंग बनाएंगे, डीआई के समय डीआई बनाएंगे। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग यह भी अवेयरनेस से करवाते हैं, आपकी काफ़ी अच्छी बुक्स है। उसके साथ इंटरव्यू का भी लगभग इसमें बहुत सारी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। इंटरव्यू का जो आप करेंगे ना, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी होगा, बहुत सारी हो जाएगी इसमें, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 40, आपके पास 20 मार्क्स। ओवरऑल कट ऑफ कितना है, ये टोटल मार्क्स कितना है मार्क्स का, 200 है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है 200 मार्क्स का पेपर्स है ना। एसबीआई पीओ का मेंस का कट ऑफ 200 मार्क्स का है। और कट ऑफ कितना था ये पूछ रहे हैं, कट ऑफ कितना था 75। लास्ट टाइम कितना कट ऑफ था 75। तो 75 कितना होगा, गौर कीजिए इसे, 23 या 60 है ना। तो 24 या 80 अगर देखेंगे तो 2 3 जा 6 है ना, 15 2 7 जा 14 10 37.5%। तो देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका क्वेश्चन का लेवल जो है वो कैट का क्वेश्चन होता है ना, ये कहते हैं ना, हाँ कैट का क्वेश्चन होता है। और कैट लेवल का बहुत सारी क्वेश्चन आती है। कैट में भी आप देखेंगे ना, जो 100 परसेंटाइल 95 96 परसेंटाइल लाने वाले बच्चे होते हैं अपने यहाँ, बहुत सारे आप जानते हैं ना, बहुत सारे बच्चे लाने वाले हैं अपने यहाँ, बहुत सारे। जैसे गवर्नमेंट जो में बैंक पीओ में तो हजारों स्टूडेंट्स हैं। तो 2004 कोचिंग है, स्पेशलाइज बहुत सारे बच्चे, क्योंकि पैटर्न लगभग एमबीए का और बैंक पीओ का पैटर्न लगभग मोर लेस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आपके पास वहाँ भी बैंक पीओ कैट में भी 37%, 38%, 40% एक्सीलेंट स्कोर माना जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। सेम यहाँ भी देखिए आपके पास मेंस का कट ऑफ कितना है। यहाँ बना ही नहीं पाते हैं बच्चे के नॉलेज और स्किल्स के बेस पे। हाँ, इस पे भी कुछ पेपर हम करवाएंगे। जैसे आप आरसी बनाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके पास होगा। तो यहाँ समझ गया कितना, ये क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, क्वालिफाइंग अप्रॉक्स 30% का मार्क्स होता है ना। 50 मार्क्स का है, 30 मिनट्स देता है। इसमें ऐसे लेटर राइटिंग, लेटर नहीं मतलब ईमेल भेजना भी होता है, ईमेल कैसे भेजते हैं उसके बारे में है ना। इस पेज पे टॉपिक आपके पास होती है, ठीक है। कोई भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड दे देगा, एआई इम्पैक्ट ऑन बैंकिंग दे देगा, ठीक है, इस पेज पे देगा। कोई कंप्लेन आपके पास करना है, मान लीजिए साइबर फ्रॉड के बारे में आरबीआई कंप्लेन करना है, तो कैसे आप सेंड करेंगे मैसेज, इसके बारे में देगा कि हैव टू राइट इन 100 वर्ड्स। तो ये सब आपके लिखने के आइडियाज़ होना चाहिए। तो जैसे आप एडिटोरियल पढ़ते हैं ना, तो एडिटोरियल से आपका डिस्कशन, जैसे हम लोग एआई पे डाले हैं, तो एआई के बच्चे को आइडियाज़ डेवलप हुआ तब तो समराइज करके लिख सकता है ना। हाँ, ये करंट टॉपिक तो आप जानते हैं, हम लोग पूरे वर्कआउट करवाते हैं, ठीक है। तो इस पर आपको थोड़ी नॉलेज, स्किल्स, ग्रामर भी अच्छी पकड़ होना चाहिए, कैसे आप लिखते हैं इसके बारे में तो आइडिया होना ही चाहिए आपको, है ना। तो उधर जब हम इंप्रूव करेंगे तो इस पर भी कुछ वर्कआउट आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपके पास ये मार्क्स ऐड नहीं होता है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग ओनली होता है टेस्टिंग। अगर डिस्क्वालीफाई यहाँ कर गए, ठीक, रिजल्ट जो होता है मेंस के मार्क्स पे, इंटरव्यू इनके मार्क्स पे होती है। नीचे हम बताएंगे आपको। ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू है ना। इसमें ग्रुप एक्सरसाइज कितना है भाई, 20, जीडी भी कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं ना। इंटरव्यू 30 मार्क्स का है,
है ना। ये इम्प्रूव जैसे मैंने बताया कि इसका इम्प्रूवमेंट जैसे आप सोशियो इकोनॉमी पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके पास इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा ना। सोशियो इकोनॉमी पढ़ेंगे, जो बैंकिंग टर्म पढ़ेंगे हमारे यहाँ, तो हम पूरी क्लियर करते हैं, हमारी बुक्स ही स्पेशलाइज है इसका। तो इससे आपका ये भी डेवलप होगा, ये भी डेवलप होगा। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन तो जनरली इंग्लिश में होती है, तो इंग्लिश जनरली बैंकिंग एग्जाम क्रैक करने के लिए इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। हमारी क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स भी इंग्लिश में होगा, रीजनिंग भी इंग्लिश होगा, सभी क्वेश्चन इंग्लिश में होगा। हाँ, कम्युनिकेट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा आपके पास, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका GDPI पे हमारा स्पेशलाइजेशन है, उस पर भी हम लोग वर्कआउट कराएंगे। पहला स्टेप क्या कराएंगे, PT, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। तो समझ में आ गया मतलब, तो सिलेक्शन किस पर होगा, प्रोसेस सब समझ गए, आगे बढ़ें, ठीक। तो समझ गए, यहाँ भी आपको अच्छा करना होगा। इसमें 10th 12th का ग्रेजुएशन का मार्क्स का वेटेज नहीं, उसके वेटेज नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। उसका वेटेज कोई कह के कुछ नहीं है। इंटरव्यू का मार्क्स जैसे 30 मार्क्स होता है ना, 15 मार्क्स के अप्रॉक्स तो वैसे ही मिल जाता है, आप वहाँ जाते हैं तो, है ना। GD में आपका पास थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी होनी चाहिए, लॉजिकली बात करने का। एक ग्रुप डिवाइड होता है, उसके अनुसार डिस्कशन, वो आगे हम देखेंगे किस तरह से, और हम कुछ प्रैक्टिस भी आपकी करवाएंगे उस पर, ठीक है। जब आप मेंस क्रैक करेंगे उसके बाद, अभी तो PT पे हमको फोकस करना है, ठीक है। प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग इन नेचर्स, ये हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डाले, माने ओनली क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। नेगेटिव मार्क्स ही सब जगह 0.25 मार्क्स का है ना। यहाँ पे आप सिलेक्शन टाइमिंग इज अप्लीकेबल इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, ये आपके पास होगा। फाइनल मेरिट्स किस पर निकलता है, मेंस के स्कोर पे, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू, है ना। इन तीनों चीज आपके पास तक, किसका, मेंस का मार्क्स, ग्रुप इंटरव्यू का मार्क्स, और आपके पास इंटरव्यू आ गया, ये ग्रुप डिस्कशन भी बोलते हैं, इसे ग्रुप डिस्कशन भी बोलते हैं, है ना। पहले से SBI PO में इस तरह ग्रुप डिस्कशन का फॉर्म होता है। सैलरी ज़्यादा मिलती है, मान लीजिए 80,000 से 1 लाख रुपीज़ पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, तो थोड़ी होनी चाहिए ना। जब आप प्रीमियम अच्छे MBA कॉलेज में पढ़ने जाता है कोई बच्चा, और अच्छे कॉलेज में, तो वहाँ 12 लाख 15 लाख का पैकेज मिलता है। यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, है ना। बैंक में SBI सुपर कौन सा जॉब है, SBI PO सुपर, RBI ग्रेड B ऑफिसर, यस, नाबार्ड, यही दो है जो उनसे ऊपर का जॉब है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बैंकर होते हैं, वो भी इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। लेकिन आप लोग जिनके पास टाइम नहीं बचता, आपके पास तो टाइम है, आप ज़्यादा मैक्सिमम टाइम देके आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्लियर। ये फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, इसके बारे में, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो आप फॉर्म भरेंगे, देखिए, विजिट द SBI कैरियर पोर्टल, SBI के पोर्टल पे विजिट करना है, या हम भी अपने वेबसाइट पे लिंक कर देंगे और आपको यहाँ शेयर कर देंगे। ये आप अपने दोस्त से भी शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी इस वीडियो को हम लोग डाल देंगे, है ना। ओपन द करेंट ओपनिंग सेक्शंस, फाइंड द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर PO 2026, रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली, कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड पे द फी, जो फी लगेगा, सबमिट द फॉर्म एंड सेव अ कॉपी फॉर फर्दर रेफरेंस। कहता है कॉपी को क्या करेंगे, सेव कर लें। समझ में आया। तो ये 5 स्टेप, 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए आप लोग, है ना। तो इस स्टेप को फॉलो कर लेना है, ऐसे फॉर्म फिलअप कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, आपको प्रोफेसर अकेडमी कैसे पढ़ाएगी, इनके बारे में देखिए। योर SBI जर्नी स्टार्ट हियर, ज्वाइन टारगेट बैच SBI PO, जो आप लोग अभी आए हैं 2026 का। मैंने कहा इसमें दोनों क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस, इसके साथ ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस हाँ, आप तो समझ ही रहे, वो उतनी फ्रूटफुल नहीं जितना ऑफलाइन क्लासेस होता है। ऑफलाइन क्लास में हम आपके साथ 2 आवर्स बैठ सकते हैं एडिशनल, ऑनलाइन क्लास में तो ऐसा संभव नहीं है ना, है ना। ऑनलाइन क्लासेस जो ऑफलाइन क्लासेज होगा वही लाइव क्लासेस चलेगा। तो जो बच्चे किसी कारण बस नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो बच्चे करें। मैं तो एडवाइस देता हूं कि कहीं भी पूरे इंडिया से हमारे यहाँ बच्चे आते रहे हैं, तो कहीं भी इंडिया से आप लोग देख रहे हैं तो आप 3 महीने के लिए पटना आ जाइए। मुझसे मैक्सिमम जितना टाइम यूज करवाना है मुझसे आप यूज कर लीजिए, मेरा काम कीजिए। मुझे जितना आप परेशान करेंगे ना, उतना ही मैं खुश होता हूँ, ठीक है। यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, है ना। तो आपको केवल मेहनत करना है, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, ठीक है। और 3 मंथ का टाइम हम लोग को बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली एग्जाम को क्रैक करना है। पूरे प्रोफेसर करने का वर्ल्ड में जितनी फैसिलिटीज है सब कुछ है आपके पास, है ना। देखिए, क्रैक SBI PO 2026 विथ कॉन्फिडेंस, है ना। कंप्लीट सिलेबस कवरेज, मैंने बता दिया क्या करेंगे हम लोग। तो जैसे हम लोग मान लीजिए क्वान्टिटी चूट पढ़ाएंगे, तो एक कॉन्सेप्ट देंगे टॉपिक को, और कॉन्सेप्ट देने के बाद जो PT लेवल का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को जिसमें PIQ भी आपका क्वेश्चन होगा, उसको पूरा वर्कआउट करेंगे। फिर सेकंड टॉपिक, ये पहला टॉपिक है, सेकंड टॉपिक में सेम मैथोलॉजी करेंगे। फिर PIQ PT लेवल का जो क्वेश्चन होगा, PIQ, कुछ क्वेश्चन मेंस का भी हो सकता है उसमें, ठीक है। PT और मेंस चलेगा। अब उसके बाद जैसे आप क्वांट में होगा, सेम मैथोलॉजी रीजनिंग में होगा,
रीजनिंग में भी कोई टॉपिक, मतलब मान लीजिए हमने पजल पढ़ाया, तो पजल पढ़ाने के बाद पूरा डिस्कशन कराएंगे, है ना, डिस्कशन कराते हुए फिर सेकंड पजल, थर्ड पजल, इस टाइप का जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, वर्कआउट करवाएंगे, है ना। थोड़ा ईजियर फिर टफर, ईजियर मतलब मॉडरेट और डिफिकल्ट, मॉडरेट डिफिकल्ट, इस पे काम करेंगे, ठीक है। हमारे स्पेशलाइजेशन हजारों स्टूडेंट ऑफिसर हैं 2004 से अभी तक, है ना। तो केवल आपको मेहनत करना है। हमारे यहाँ बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे आप जानते हैं ना, जो पीटी में किसी बच्चे निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आप ही लोग आए हैं ना, तो किसी रेफरेंस पे आए पे हैं, है ना, या इंस्टीट्यूट के एक रेपुटेशन है ना। तो इसके अकॉर्डिंग में फ्रैंकली ये किस तरह से काम करे। तीसरा पेपर जो आपका पास होता है वो इंग्लिश है ना। इंग्लिश में भी सेम मेथोलॉजी हम लोग काम करेंगे, आरसी करवाएंगे, छोटा आरसी फिर बड़ा आरसी, मॉडरेट फिर डिफिकल्ट, इस तरह से आरसी करवाएंगे, ग्रामर कराएंगे, वर्ड्स पे जो काम याद करने के देंगे वर्ड्स पे करेंगे, और टीचर भी आपको वर्ड्स लिखाएंगे, आपको भी वर्कआउट करना होगा, ठीक है। अब उसके अलावा हाँ, ये जो बैंकिंग का टर्म है वो अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बैंकिंग इकोनॉमी, जैसे इकोनॉमी टर्म सीआरआर क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई का रोल्स, ठीक है, नेशनलाइज बैंक कब बना, ये सब जो है वो सब टॉपिक अभी ज़रूरत आपको नहीं है ना। इन्फ्लेशन बढ़ने पर आरबीआई क्या काम करती है, डिफ्लेशन होने पर क्या क्या स्टेप उठाती है, जैसे सीआरआर को बढ़ाती है, रेपो रेट बढ़ाती है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाती है, ठीक है। ये सब अलग अलग वो हम आगे बताएंगे एग्जाम्पल के साथ, कौन कौन नेशनलाइज बैंक है, कौन सा प्राइवेट बैंक है इंडिया में, ठीक है। ये सब हम आगे बात करेंगे। ये सब जरूरत पड़ेगा आपको आफ्टर पीटी एग्जाम्स। पीटी एग्जाम से पहले कोई मतलब नहीं उन सब चीज़ का, पीटी एग्जाम के बाद, क्योंकि मेंस में आएगी क्वेश्चन, इंटरव्यू में आएगी, तो क्यों अभी पढ़ेंगे। अभी तीन ही पेपर को पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। इसी पर जितना काम कर पाए उसे, पीटी है आप लेवल करेंगे तो मेंस का भी क्वेश्चन हम लोग साथ साथ करेंगे, है ना, ठीक है। चलिए, थैंक यू। तो समझ गए।